द रिबॉर्न यंग लॉर्ड इज एन एसेसियन मांगा की चैप्टर 6 के अंदर हम लोग देखेंगे आपने एमसी रात के अंधेरे में किस तरह से सुप्त मोस्टर को मारने के लिए जाता है और जाने के बाद कौन सा मोस्टर को मारता है और कितने मोस्टर को मारता है और उसके साथ एक नया कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस होगा इस चैप्टर के अंदर और वो कैरेक्टर एक लड़की का। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कैरेक्टर सामने जाके अपने इसी का जेब बनने वाला है। इस चैप्टर को पूरा देखने के बाद तुम लोग कमेंट में बताना किस किस को लग रहा है एक दिन से आगे जाके अपने इसी का जेब बनेगा। तो फिर चैप्टर को अभी स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है एक ओगर को दुकानदारी के ऊपर एक कुल्हाड़ी लेके जोर से रोर कर देता है और उसकी रोर की आवाज सुनने के बाद एक नाइट जोर जोर से बेल बजाने लग जाता है और चिल्लाते हुए कहता है ओगर ओगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। और तभी अपने एमसी का फादर चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से परमिशन को बनाओ एक भी बस के जाने ना पाए, अगर कोई भी डिसएग्री किया तो फिर उसको निकाल दिया जाएगा। और सारे नाइट्स भी जोश में आ जाता है और अपने अपने शॉट को ऊपर की तरफ करके बू बू करके चिल्लाने लग जाता है। और तभी दिखाया जाता है बहुत सारे ओगर और उन ओगरों के सामने अचानक से एक फॉर्मेशन ओपन हो जाता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलता है और इस रोशनी से बचने के लिए सारे ओगर अपने हाथों से आग को ढक लेता है। और तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है चकर लो। और तभी दिखाया जाता है सारे ओगर्स के पैर के नीचे से जमीन के ऊपर ही बहुत सारे फॉर्मेशन ओपन हो जाता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारे मैजिकल रॉक निकल के सारे ओगर्स को जकड़ लेता है और सारे ओगर्स तो ये देख के सिर्फ चिल्लाते रह जाता है गुरु गुरु। और उसके बाद ये अपना एमसी के फादर चिल्लाते हुए कहता है चार्ज और उसके चिल्लाने के साथ साथ सारे नाइट दौड़ते हुए सामने की तरफ जाने लग जाता है। और अगले मूवमेंट पे दिखाया जाता है सारे नाइट्स आने के बाद एक एक करके सारे ओगर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। अपने स्वॉर्ड से सारे ओगर के ऊपर स्लैश कर रहा है और सारे ओगर्स तो मैजिकल रूप से जकड़ा होने की वजह से हिल भी नहीं पा रहा है और सारे नाइट्स आराम से इन लोगों को स्लैश करके मार रहा है। और फिर एक बहुत बड़े ओगर को दिखाया जाता है और अपनी पूरी ताकत से उस रॉप से छूटने की कोशिश कर रहा है और जोर से चिल्लाते हुए अपना पूरा ताकत लगा रहा है। और तभी सामने से एक नाइट दौड़ते सीधा उसकी तरफ ही जा रहा है और फिर अपना स्पॉट को सीधा करके उसके ऊपर काम करके अटैक कर देता है और वो अटैक जाके लगता है सीधा उस ओगर की गर्दन के ऊपर और इसी वजह से उसे गर्दन तो काट के वो तो बहुत दूर की तरफ जाने लग जाता है और फिर अपने इनसे और एमिली के सामने आके गिरता है। और ये देखने के बाद अपने इनसे तो शांति रहते हैं लेकिन एमिली बहुत ज्यादा डर चुका है और डर के मारे रोने लग जाता है और फिर रोते रोते कहती है माय लॉर्ड आप इस जगह पे आने के लिए क्यों कहा, आपको क्या डर नहीं लग रहा है। और आपने इनसे तो उसकी बात को कोई जवाब भी नहीं देता, उसके ऊपर अपने इनसे का कोई ध्यान ही नहीं है। सिर्फ अपने मन में सोच रहा है फाइनली मैं इस जगह पे रिटर्न किया, बहुत दिन हो चुका है, मैं इस जगह को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था लेकिन ये जगह हमेशा की जैसा एक नरक जैसा है। और एमिली तो अभी भी रो रहा है। फिर तभी अपने इनसी का फादर अपने इनसी के सामने आ जाता है और आने के बाद कहता है कैन फ्रंट लाइन पे आने के बाद तुमको कैसा लग रहा है। तभी अपने इनसी कहता है थोड़ा सा नर्वस हूँ फादर। तभी अपने इनसी का फादर फिर से कहता है जैसा कि तुम देख पा रहे हो एक सोल्जर बैटलफील्ड के अंदर कभी भी मार सकता है, तुम्हें कभी भी अपना गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। तभी अपने इनसे एक मुस्कान के साथ कहता है हाँ फादर मैं भूलूंगा नहीं। और उसके बाद ये अपने इनसे हम लोगों से कहता है ऐसे फ्रंट लाइन के अंदर एक नॉर्मल दिन है, नॉर्मली इस जगह पे एक दिन के अंदर 3 से 4 बैटल होता ही रहता है और सारे बैटल ही डिटेल रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है और ये सारे स्किल हाई नाई की रोल रखता है। जो भी डीमन बीस्ट फ्रंट लाइन के अंदर घुसने की कोशिश करता है वो सारे बीस्टों को फ्रंट लाइन के अंदर से भागा के और उसके बाद सीन शीट होता है शाम के टाइम पे एक टेंट के सामने बहुत सारे नाइट्स खड़ा हुआ है और उसके बाद दिखाया जाता है आपने उस टेंट के अंदर से बाहर की तरफ थोड़ा सा झांक रहा है और मन में सोच रहा है मुझे जो टेंट दिया गया ये फ्रंट लाइन से सबसे ज्यादा दूर है और उसके साथ बहुत सारे गार्ड्स जो मुझे सेव करेगा और अभी मुझे नहीं पता मैं किस तरह से बाहर जाके कारिन के लिए ब्लड ढूंढूं। मुझे लगता है आधी रात तक मुझे इंतजार करना होगा। और पीछे दिखाया जाता है एमिली तो पूरी तरीके से चादर मोड़ के उसके अंदर ही कांप रहा है और आपने इनसे पीछे की तरफ देखते कहता है तुम क्या कर रहे हो एमिली। अभी एमिली अपना सार को बाहर की तरफ निकलते कहता है आपने सुना नहीं योगेश ने क्या कहा, उन्होंने कहा आपको पता ही नहीं आप कब इस जगह पे मारे जाओगे। और आपने इनसे कहता है अगर ऐसा ही है तो फिर तुम तुम्हारा सावन को पिक करके घर चले जाओ। और एमिली एमसी की बात सुनने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है आपके मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आप मेरे बिना हेल्पलेस है। और क्रीपी सा लुक देते हुए कहता है ये जगह डिमोन बीच से गिरा हुआ है, अगर मैं डर के भाग जाऊंगा तो आपका ध्यान कौन रखेगा। और फिर गुस्से में बाहर की तरफ चले जाती है और जाते जाते कहती है आप अंदर ही रहेगा माय लॉर्ड, अभी खाने का टाइम हो चुका है। और आप डेंसी कहता है एमिली इस बार में किया, लेकिन एमिली पहली बार ही कह जाता है और वो जगह पूरी तरीके से साइलेंट हो जाता है। और फिर आपने एमसी देख की भी सा स्माइल देते हुए मन में सोचता है देखने में ऐसा लग रहा है उसके मास्टर के लिए उसके पास जीरो रिस्पेक्ट है। अभी सीन शिफ्ट होता है आधी रात में, बेड के ऊपर अपने इसे अपने पुतले को चादर से मोड़ देता है और फिर कहता है तो फिर अभी मैं जा सकता हूँ। अभी पीछे से एमिली का हो जाता है आपके इस जगह पे भी एक्सरसाइज के लिए बाहर जाएंगे माय लॉर्ड। अभी एमसी कहता है ओ तुम जाग चुके हो। और एमिली तो अपने आंखों को मुड़ाते हुए कहती है आप कितना ज्यादा मेहनती हो, शायद योगेश आपके लिए बहुत ज्यादा प्राउड होगा। और तभी आपने एमसी अपने सर के ऊपर अपना ओडी का कैप को लगा देता है और एमिली से कहता है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, हमेशा की जैसा मैं तुम्हारे ऊपर काउंट कर रहा हूँ, मैं अभी भी बेड के ऊपर सो रहा हूँ, समझ गया। अभी एमिली कहता है ऑफ कोर्स माय लॉर्ड। तभी दिखाया जाता है अपने एमसी बाहर तो बहुत जोर जोर से डर रहा है और मन में सोच रहा है अभी इतने
उसने रात में सिक्योरिटी थोड़ा सा कम था, अभी मैं इस चीज को करने जा रहा हूँ, यही मेरा इकलौता चांस है। और फिर एक पत्थर के ऊपर से जंप करके नीचे आ जाता है और इस जगह का नाम होता है थर्ड स्टारेंस ऑफ द ब्लैकनेस फॉगी डिसेंट। और आपने इसे लैंड करने के बाद मैंने सोचता है मुझे इस जगह के बारे में परफेक्टली पता है। और तभी दिखाया जाता है बहुत सारे हिल रूम को, और आपने इन सारे मोस्टर को देखते हुए मैंने सोचता है ये स्पॉट एक हाई रिस्क एरिया है जहाँ पे बहुत सारे मोस्टर रहता है। काइन को टेस्ट करने के लिए ये जगह परफेक्ट है। काइन तुम भी एग्री करते हो ना? और उसके बाद ही काइन को बाहर निकल लेता है और काइन भी कहता है मुझे तो ब्लड के स्मेल आ रहा है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। और आपने एमसी को दिखाया जाता है खतरनाक रूप में, और काइन फिर से कहती है जल्दी से उसको काट दीजिए। और तभी सारे हेल हुन भी अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, और आपने एमसी भी साइड में पूरी तरीके से रेडी है। और कारिन से कहता है तो फिर ठीक है कारिन। और फिर कारिन को पकड़ के दौड़ते हुए मॉन्स्टर की तरफ जाते हुए कहता है सबको काट डालो। और उसके बाद एक मॉन्स्टर के ऊपर स्लैश लगा देता है, और वो मॉन्स्टर तो एक ही स्लैश में सीधे दो टुकड़े में कट जाता है। और आपने इसे अपने रेड आंखों से उसकी तरह भी देख रहा है, और उसके बाद एक के बाद एक सारे मॉन्स्टरों को एक साथ स्लैश कर देता है। और इस स्लैश पड़ने की वजह से सारे मॉन्स्टर टुकड़ों टुकड़ों में कट जाता है। और फिर दिखाया जाता है अपने एमसी एक हेलरून की गर्दन के अंदर एक पाइप घुसा देता है, और उस पाइप के अंदर से ब्लड पानी की जैसा बह रहा है। और अपने इसी एक मॉक को उस ब्लड के सामने ले आता है, और वो सारा ब्लड मॉक के अंदर गिरता है। और मॉक भरने के बाद आपने इनसे सीधा ही सारा पी लेता है। और फिर चिल्लाते हुए कहता है ओ यही है वो जगह। और आपने एमसी के अंदर से तो ब्लैक रेड और फिर से बहने लग जाता है। और तभी काइन भी बहुत ज्यादा लाभली आवाज में कहती है ओह मुझे बहुत टाइम से इतना ज्यादा रिफ्रेश महसूस नहीं हुआ था। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी के पीछे और भी दो हेल रूम आ जाता है। और आपने एमसी कहता है परफेक्ट, मैं इस तरह से ट्रेनिंग करता रहूंगा। और काइन भी कहती है लेकिन अगर इस तरह से फाइट करते रहेंगे आपको गुरु होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तभी एमसी कहता है डोंट वरी, ये रात बहुत ज्यादा लंबा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मोस्टर भी है। और बहुत सारे मोस्टर को दिखाया जाता है, कुछ तो हेल हुंट है, कुछ ऑगर, कुछ तो जायंट जैसा मोस्टर, और कुछ उड़ने वाला ड्रैगन मोस्टर भी है। और तभी काइन कहती है ओ मास्टर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी उस जगह से सीन शिफ्ट होता है, पहाड़ की चोटी पे एक रास्ते में दो कैरेज जा रहा है और उसके साथ बहुत सारे नाइट्स भी आ रहा है। तभी कैरेज से खिड़की से दिखाया जाता है एक लड़की को, और अंदर से आवाज आता है फ्रंटलाइन बहुत ज्यादा डेंजरस है, योर हाइनेस अभी भी बहुत देर नहीं हुआ, वापस चलिए। तभी सामने वाली लड़की कहती है मैंने तुमको कितने बार बोला तुम मुझे एक चाइल्ड के जैसा ट्रीट मत करो, मैं कितने बार इस चीज को दोहराऊंगा, मैं हूँ इंपीरियल प्रिंसेस, मुझे मेरे फादर इंपरर के लिए एक असिस्ट बनना होगा ना कि बोझ। अभी मैं इस बारे में एक और भी बात सुनना नहीं चाहता हूँ। तभी सामने वाला लड़की भी कहती है यस योर हाइनेस। ओ मुझे अभी याद आ गया, ड्यूक भार का यंगेस्ट सन वो भी फ्रंटलाइन के अंदर ही है, और उन्होंने कहा वो भी आपका सेम एज का ही है योर हाइनेस। तभी प्रिंसेस सामने से कहती है ड्यूक बार्ट ने अपनी यंगेस्ट सन को फ्रंटलाइन के अंदर लेके आया। तभी सामने वाली लड़की फिर से कहती है नॉट एग्जैक्टली, वो भी आपके जैसा फ्रंटलाइन के अंदर आने के लिए खुद से बोला है, क्या हो सकता है आप दोनों एक फ्रेंड बन जाए। तभी प्रिंसेस अपना सर को घुमाते हुए कहती है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बुरा मत मानना, मैं अभी सोने जाऊंगा। तभी वो वाली लड़की फिर से कहती है यस योर हाइनेस। फिर प्रिंसेस कुछ देर के लिए शांत रहता है, और उसके बाद कहता है उसका नाम क्या था। फिर वो लड़की चमकते हुए कहती है चायोन, लॉर्ड चायोन बार्ट उसका नाम है। तभी प्रिंसेस रैप करते हुए कहती है चायोन, चायोन बार्ट है उसका नाम। और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के अंदर देखेंगे आपने एमसी उन सारे मॉन्स्टर को किस तरह से मारता है, और आपने एमसी की प्रिंसेस का भी एंट्री हो चुका है। मैं तो ऐसा ही सोच रहा हूँ कि सामने जाके आपने एमसी का गर्लफ्रेंड बनेगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि आपने एमसी का गर्लफ्रेंड बनेगा? कमेंट में बताओ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।